बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम PHP के सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे और अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे। पर उस तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फौरी तौर पर हासिल हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। PHP कोड लिखने के लिए जो हम एडिटर यूज कर रहे हैं वो सबलाइम है, जो कि स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा है। तो PHP को स्टार्ट करने के लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो है <, PHP और इसका एंड टैग होगा $! इन दो टैग्स के दरमियान में हम PHP का कोड लिखेंगे। तो मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूं जो ब्राउजर की स्क्रीन में हमें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए मैं कीवर्ड यूज करूंगा echo इन्वर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड लिखूंगा और PHP में जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे उसे टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम बेशक इसे स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये दोनों सूरत में काम करेगा। लेकिन जब हम वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में, तो वहाँ हम वेरिएबल्स को केस सेंसिटिव ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ A और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कैपिटल A, तो ये दोनों अलग अलग से ट्रीट होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। तो बोलने का मकसद यहाँ ये है कि PHP में जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे हम छोटा लिखें या बड़ा लिखें, दोनों सूरतों में वो काम करेगा। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैंने XAMPP जहाँ इंस्टॉल किया है मैं वहाँ जाऊँगा और यहाँ htdocs का फोल्डर होगा, यहाँ आके PHP लर्निंग फोल्डर में और इसको नाम देता हूँ first.php। यानी PHP का जो भी प्रोग्राम हम सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन होगी .php। मैंने इसे सेव किया तो अभी आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम first.php के नाम से सेव हो चुका है। अभी मैं इसे रन करना चाहता हूं तो मैं ब्राउजर में आऊंगा। अगर आप स्क्रीन में देखें, मैंने first.php का जो डॉक्यूमेंट है इसे PHP लर्निंग के फोल्डर में सेव किया है और ये PHP लर्निंग का जो फोल्डर है वो htdocs में सेव है। तो मैं यहाँ आकर लोकल होस्ट /php लर्निंग लिखूंगा और एंटर मारूंगा। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो इसने PHP लर्निंग का जो फोल्डर है उसकी डायरेक्टरी ओपन कर दी है जहां मुझे first.php नजर आ रहा है। तो मैं यहां क्लिक करके भी इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूं। अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं लोकल होस्ट php learning /first.php। एंटर प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा था वो डिस्प्ले हो चुका है ब्राउजर में। हम यहाँ HTML के एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस हेलो वर्ल्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं HTML की मदद से बोल्ड के टैग को यूज करूंगा। मैंने इसे सेव किया और ब्राउजर में आकर रिलोड किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड बोल्ड हो चुका है। या मैं इसे हेडिंग बनाना चाहता हूं तो मैं हेडिंग यूज कर सकता हूं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये वर्ड जो है हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। न्यू लाइन में आने के लिए जो हम यूज करते हैं ब्रेक का टैग, तो मैं वो यूज कर लेता हूं और यहाँ एक न्यू कमांड यूज करता हूं। इस बार मैं कैपिटल में लिखूंगा इको को ताकि हमें फ़र्क पता चल जाए कि क्या फ़र्क होता है। और यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ हेडिंग
टू, और मैंने इसे सेमीकोलन से क्लोज किया। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रीलोड किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हेडिंग 2 भी डिस्प्ले हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इको की ये कमांड भी यूज़ हो रही है और ये भी यूज़ हो रही है, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको PHP का सिंटैक्स समझ आ चुका होगा और आप सिंपल सा प्रोग्राम PHP की मदद से ब्राउज़र में क्रिएट करवा सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में PHP के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।